100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चल। जाति जनगणना हुआ है, अब देश स्तर पर किस प्रकार से जाति जनगणना हो उसके लिए बहुजन एकजुट हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं। इसमें हजारों वर्षों से जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जो सवर्ण तबका है, उनका दबदबा रहा है। वो चाहे धरती हो, जमीन हो, वो चाहे सत्ता शासन हो, प्रशासन हो। यादव जी हैं तो मुझ पे ताव देगा कि हम सबसे ज़्यादा हैं, तू कहेगा ए पासवान इधर आओ, वो कहेगा ए फलना इधर आओ, वो कहेगा वो तेली इधर आओ, तो जातीय उन्माद फैलेगा। देखिए, ये जातीय उन्माद फैलाया किसने? इसमें जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में ही होता है तभी उनकी जाति तय कर दी जाती है। तो इस देश में जब सब कुछ जाति के आधार पर तय करते हैं आप, तो आप जब आज देश में अधिकार बांटने की बात आती है, हिस्सेदारी बांटने की बात आती है, तब आपको आर्थिक आधार दिखता है। नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और हमारे साथ एक युवा नेता हैं, NSUI के जिला अध्यक्ष हैं और समाजवाद के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं और प्रमुखता से समाजवाद पर अपनी विचार रखते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जातीय जनगणना को लेकर के इनकी क्या राय है और तमाम तरह की बातें भी करेंगे। सबसे पहले तो आवर बिहार न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस तरह से जातीय जनगणना हुई है, लोग दो खेमे में बट गए हैं, कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह कहने में कोई दो राय नहीं है। और लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक मूल्य तभी स्थापित होगा जब देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, देश की जितनी आबादी है, उन सभी को हिस्सेदारी मिले देश के सत्ता में, शासन में, प्रशासन में और देश के तमाम संसाधनों में। बगैर बंटवारे का, बगैर सबके हिस्सेदारी का सही मायने में लोकतंत्र नहीं होगा। और आप जानते हैं कि इस देश पर आज़ादी के बाद क्या हुआ उसकी बात छोड़िए, इस देश में हजारों वर्षों से जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जो सवर्ण तबका है, उनका दबदबा रहा है। वो चाहे धरती हो, जमीन हो, वो चाहे सत्ता शासन हो, प्रशासन हो। और इसकी हिस्सेदारी कहीं से भी जो बहुसंख्यक आबादी है, जिनकी आबादी 80, 85, 90% तक है इस देश में, उनको सत्ता शासन और प्रशासन से और देश के संसाधनों से हजारों वर्षों से वंचित रखा गया है। तो निश्चित रूप से आज इस देश की बहुसंख्यक आबादी जानना चाहती है कि इस देश में उनकी जो आबादी है वह कितनी है। अगर उनकी आबादी अगर ज़्यादा है सवर्णों से, तो आज उनको हिस्सेदारी नगण्य क्यों है? आज उनकी हिस्सेदारी सरकार सुनिश्चित क्यों नहीं कर रही है? अगर इस देश में सही मायने में लोकतंत्र को बचाए रखना चाहती है, जो इस देश के शासन में बैठे हुए लोग हैं, जो इस देश के संविधान को बचाए रखना चाहती है, जो इस देश के एकता और अखंडता को बचाए रखना चाहती है, तो उन्हें सबको समान हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और जो आज सत्ता से वंचित लोग हैं, उनको उनकी गणना करके उनके जनसंख्या के अनुपात में उनको जो है सो प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, उनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से कह रहे हैं कि हिस्सेदारी की बात है, लेकिन जो लोग इनके विरोध में, उनका कहना है कि अब इससे जातीय उन्माद फैलेगा। अब कहेगा कि यादव जी हैं तो मुझ पे ताव देगा कि हम सबसे ज़्यादा हैं, तू कहेगा ए पासवान इधर आओ, वो कहेगा ए फलना इधर आओ, वो कहेगा वो तेली इधर आओ, तो जातीय उन्माद फैलेगा। देखिए, ये जातीय उन्माद फैलाया किसने है? ये जाति पैदा कहाँ से हुई है? आप यहाँ से हजारों साल जब पहले का इतिहास देखते हैं, वैदिक युग से पहले जब जाते हैं, तो वहाँ तो जाति का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। तो जाति इन्हीं लोगों ने पैदा किया है जो आज कहते हैं कि जाति जनगणना से जातीय व्यवस्था फैलेगी। जाति इन्होंने ही पैदा किया है जो आज जाति के नाम सुन करके तिलमिला जाते हैं। जातिवाद इन्होंने ही फैलाया है जो आज जाति गणना का विरोध कर रहे हैं और आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। ऐसे वैचारिक दोगलों से, जो वैचारिक रूप से इतने दोगले हैं कि काम तो करेंगे, मुंह में राम बगल वाली छुरी वाली बात करेंगे, तो ऐसे लोगों को इस देश की जनता ने और बहुजनों ने चिन्हित कर लिया है, पहचान लिया है और ऐसे लोगों को मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। बिहार में जाति जनगणना हुआ है, अब देश स्तर पर किस प्रकार से जाति जनगणना हो उसके लिए बहुजन एकजुट हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा कि सरकार मजबूर होकर के इस देश में जातीय जनगणना लागू होगी। और जब जातीय जनगणना जब सार्वजनिक किया जाएगा, तब जो हमारे पुरखे थे,
जो पिछड़े बहुजनों के पुरखे थे, जिन्होंने बिहार लेनिन कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इस देश में अब वही होगा जो 90% आबादी है जिनकी, उनका शासन रहेगा। 10% वाले का शासन अब इस देश में नहीं चलने वाला है। 10% लोग जो आज 90% आबादी के संसाधनों को हड़प करके मौज खा रहे हैं, अब उनका मौज खत्म होने वाला है। इसी बात का उन लोगों को पेट में दर्द है और वो लोग इसको जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। नहीं, उसका कहना है कि तर्क ये है कि हम लोग जाति जनगणना का विरोध इसलिए कहते हैं कि सरकार जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या महागठबंधन की सरकार जो है 500 करोड़ को पानी की तरह बहा दिया गया, या ये कहे कि घोटाला कर लिया गया। जातीय जनगणना के जगह पर अगर आर्थिक जनगणना करता कि कौन से जाति में कितने लोग गरीब हैं तो इसका फायदा होता। देखिए, जातियों में एक तो है कि आर्थिक रूप से गणना, सरकार ने यह भी कहा है कि आर्थिक गणना भी करेंगे, लेकिन पहले जातीय गणना जरूरी है, क्योंकि यह कोई अमेरिका नहीं है, यह भारत है। और इसी भारत में कहा गया है किसी ग्रंथ में कि जो मुंह से पैदा लेगा वह ब्राह्मण होगा, जो भुजा से पैदा लेता है वो राजपूत है, जो उधर से जो पेट से पैदा लेता है वह वैश्य है, और जो पाँव से पैदा लेता है वह शूद्र है। यह कहीं वैसे जगहों पर नहीं कहा गया था, या अमेरिका में नहीं कहा गया था, इस भारत में कहा गया था। इस भारत में जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में ही होता है तभी उनकी जाति तय कर दी जाती है। तो इस देश में जब सब कुछ जाति के आधार पर तय करते हैं आप, तो आप जब आज देश में अधिकार बांटने की बात आती है, हिस्सेदारी बांटने की बात आती है, तब आपको आर्थिक आधार दिखता है। अगर केवल आर्थिक आधार ही लोगों को हिस्सेदारी में बाधा है, तो आज आप देख लीजिए कि सदन में श्री राहुल गांधी जी चिल्ला करके पूछ रहे हैं कि देश में जितने सेक्रेटरी स्तर के जितने अधिकारी हैं वो 90 अधिकारी हैं, और उसमें से कितने ओबीसी SC ST हैं, सरकार बताए। और जब सरकार से यह सवाल पूछा जाता है तो सरकार चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि मालूम है कि जिनकी आबादी 90% है उनका जो बड़े अधिकारी के रूप में केवल 3 लोग हैं, और जिनकी आबादी 5%, 10% है, आज वो 90 के 90 अधिकारी बने हुए हैं। जिनका इस देश में आबादी 10% है, वह देश के सब जितना बजट तय होता है उस बजट को कहाँ खर्च किया जाता है वो तय करते हैं। और जिनकी हिस्सेदारी 90% है, जिनकी आबादी सबसे अधिक है, उन लोगों की हिस्सेदारी 2%, 3%, 1% पर अटकी हुई है। तो यह मामला जाति और अर्थ से आधार पर नहीं है, यह मामला हकमारी के तौर पर आप देखिए कि जिन्होंने इस देश की बहुसंख्यक पिछड़ी दलित आदिवासी जातियों का हकमारी किया हजारों वर्षों से, अब उनको डर है, उनको भय है कि यह जो आबादी है वो जाग चुकी है और अपना गिरेबान पकड़ करके यह हमसे अधिकार छीन रही है। यही डर है कि यह लोग इस तरह का जो है सो बेतुका बयान करते हैं और खोखला बयान देते हैं। चलिए, शुक्रिया। हमसे खास बातचीत कर रहे थे NSUI के मधेपुरा जिला अध्यक्ष हैं निशांत यादव, और इन्होंने जातीय जनगणना पर बड़ी मुखरता से अपनी बातों को रखा है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल मधेपुरा से रविकांत को दीजिए इजाज़त।